हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत है हमारे प्रोफेशनल स्टडी में। आज की जो नोटिफिकेशन है वो OSSC का नोटिफिकेशन आप लोग के बीच निकल कर आ चुका है। OSSC मतलब ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आप लोग के बीच निकल कर आ चुका है। ठीक है, यह नोटिफिकेशन जो है वो 27/12/2023 को यह नोटिफिकेशन आउट किया गया था। ठीक है, सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे वो 27/12/2023 को ये नोटिफिकेशन पास किया गया था, लेकिन हम लोग के पास जो आया है वो 10 जनवरी 2024 को हम लोग के बीच यहाँ पे आया। ठीक है, स्टार्ट डेट जो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 10 तारीख से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग के बीच। 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपका ऑनलाइन यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, वही आगे की और बात करें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका लास्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का फॉर्म जो चलेगा वो 10 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच चलने वाला है। ठीक है, डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो एडिटिंग और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो तिथि जो आपका है वो यहाँ पे ऑनलाइन और एडिट जो कर सकते हैं वो 10 तारीख से लेकर 10 जनवरी से लेकर आपको 15 फरवरी तक आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर आपको 15 फरवरी के बीच आप कभी भी एडिट ऑनलाइन कर सकते हैं। ओडिशा यहाँ पे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यह दारोगा का वैकेंसी आप लोग के बीच निकल आकर आया हुआ है। ठीक है, वही आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज का यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, एक्साइज कमिश्नर ओडिशा कटक का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, वही आगे की ओर बात करें तो वोमेन का जो है वो यहाँ पे 11 पोस्ट दिया गया है और मेन का जो है वो 33 पोस्ट। यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो वो 33 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। टोटल पोस्ट जो है वो आपका 33 पोस्ट निकाला गया, उसमें से 11 पोस्ट आपका वोमेन का यानी कि गर्ल्स लोगों का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ग्रुप सी के लिए। ठीक है, पोस्ट सर्विस जो आपका है वो ग्रुप सी है, लेवल 8 से लेकर यहाँ पे OSP 2017 के अनुसार यहाँ पे पेमेट्रिक लेवल बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट उस हिसाब से मिलने वाला है यहाँ पे, तो वही चीज़ बताया गया। वही आगे की ओर देखें यहाँ पे तो कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार से पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एंड वैकेंसी पोजीशन अलॉन्ग विथ अ रिजर्वेशन थेरॉप। यहाँ पे पहला नंबर की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट ऑफ सर्विस का यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट सर्विस का सब इंस्पेक्टर एक्साइज के जो है वो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की जो बात करें डिपार्टमेंट जो आपका है वो एक्साइज कांस्टेबल ऑफ ओडिशा कटक का जो है UR कैटेगरी में आपका जो दिया गया है वो 19 पोस्ट टोटल दिया गया है। और वही बात करें तो 19 पोस्ट टोटल है, उसमें से वोमेन का 6 है, गर्ल्स लोगों का 6 पोस्ट यहाँ पे दिया गया। SBC कैंडिडेट के अंदर जो आते हैं उसका टोटल 2 पोस्ट है और वोमेन का 1 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, SC कैंडिडेट की बात करें तो SC कैंडिडेट में जो है वो 5 पोस्ट निकाला गया है और 2 पोस्ट गर्ल्स लोगों के लिए दिया गया। ST कैंडिडेट की बात करें टोटल पोस्ट जो है वो 7 पोस्ट निकाला गया है और वोमेन का 2 पोस्ट दिया गया। ठीक है, टोटल पोस्ट जो आपका हो गया यहाँ पे 33 पोस्ट हो गया और वोमेन का जो है वो 11 पोस्ट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का जो है आपका 1 पोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा में दिया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन का कोई भी यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे कोई भी नहीं निकाला गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग कैटेगरी में नॉट PWD कैंडिडेट नॉट एलिजिबल अप्लाई, PWD के लोग जो आते हैं कैटेगरी में उसका यहाँ पे किसी प्रकार का अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं दिया, यहाँ पे उसका वैकेंसी ही नहीं दिए, तो उसको ऑनलाइन कहाँ से करेगा। UR रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं वो वही आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो आपका सेंट्रल सिटीजन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, गुड करेक्टर आपको गुड करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, सॉन फिजिक्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इन्फिनिटी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इफ़ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन ओपन सब्सिडेंस लाइब्रेरी, यानी कि आपका शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। आपका मैट्रिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे और साथ में आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, ओडिशा यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ ओडिशा इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा के बारे में यहाँ पे बताया गया। ओडिशा का आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी आना चाहिए, तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर पाइएगा। ऑनलाइन करने का फॉर्म का जो डेट है वो एज आपका जो है 21 साल मिनिमम होना चाहिए और लास्ट आपका जो है वो 1/1/2023 से लिया जाएगा। आपका जो है वो 32 साल तक फॉर्म को आप आसानी पूर्वक यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से SC कैंडिडेट के अंदर जो आते हैं उसको 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाता है जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। वही आगे की ओर बात करें तो आपका जो क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो पूछा जाएगा क्वेश्चंस प्लान ऑफ क्वेश्चंस स्टेज 1 में वो रिटर्न एग्जाम आपका होगा पहले
और क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। 150 मार्क्स टोटल रहेगा, 150 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन टाइमिंग जो रहने वाला है वो 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा आपको, 180 मिनट का, ठीक है। MCQ OMR शीट पर आपका क्वेश्चन होगा 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से 0.25 पर यहाँ पे आपको अच्छी बताया गया है, ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे। फिक्स्ड ऑफ कम्युनिकेशन फिजिकल इंफिनिटी टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आपको PET PST आपको PMT के लिए स्टेज 2 के लिए पास किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 2 के लिए जब है वो फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्टेज 3 के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका जो होगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अगर आप भी एक जरा से भी डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाया जाता है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से यहाँ पे वही सिलेबस की बात करें रिटन एग्जाम के लिए तो आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, ओडिशा लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज़ के आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइट की बात करें सबसे पहले तो हाइट यहाँ पे जो आपका है फिजिकल मेजरमेंट में जो हाइट मांगा जाएगा वो आपका जनरल SEBC के मैन के लिए जो आपका हाइट है वो 61 सेंटीमीटर मांगा गया है। वेट आपका जो 55 kg होना चाहिए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। चेस्ट आपका 89 सेंटीमीटर से लेकर फुलाव का 5 होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। वही बात करें जनरल SEB वोमेन के तो वोमेन का जो हाइट है वो 155 होना चाहिए जनरल में और 45 और 47 kg आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट यहाँ पे किसी प्रकार से नहीं मांगा गया है, ठीक है। वही आगे की ओर बात करें शेड्यूल कास्ट का जो चेस्ट हाइट है वो 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। 50 kg का वेट मांगा गया है। 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाव 5 होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST कैंडिडेट का जो है वो यहाँ पे वोमेन का 1.5 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे मांगा गया हाइट, ठीक है। 45 kg आपका वेट होना चाहिए और चेस्ट यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से नहीं मांगा गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे फिजिकल इंफिनिटी टेस्ट के जहाँ जो आपका रनिंग होने वाला है वो 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर होने वाला है। लॉन्ग जंप आपका 3.5 फीट का होने वाला है, ठीक है। और गर्ल्स लोगों का रनिंग की बात करें यहाँ पे तो 1600 मीटर आपका यहाँ पे 10 मिनट 20 सेकंड दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है जो 2.5 मीटर का यहाँ पे आपका 2.77 मीटर का यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है टेस्ट आपको पास करना है, ठीक है। तो टेस्ट अगर पास करते हैं तो आपको आगे की ओर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में पास नहीं हो पाएंगे फिजिकल देने के बाद तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनकर आता है, ठीक है। रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस का यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतने मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में आप नए चैनल मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।